गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट सब्जेक्ट में और फोर्थ बी में लेक्चर मेथड के बारे में कुछ उन बातों को जानने की कोशिश करेंगे जिनसे हम जो है लेक्चर मेथड को अपने शिक्षण में और अधिक उपयोगी बना सकते हैं, या उन बातों को जानने की कोशिश करेंगे कि किन किन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए जब जब हम अपनी कक्षा में या अपने शिक्षण विधि में लेक्चर मेथड को प्रयोग करते हैं। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि लेक्चर मेथड की जो कमियां हैं उनको पूरा करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आप पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि लेक्चर मेथड हमारे लिए बहुत ही उपयोगी मेथड है, हमारी कक्षाओं के लिए उपयोगी है और बच्चों को ज्ञान देने के लिए बहुत ही समर्थ मेथड है। परंतु इसमें कुछ कमियां हैं जिनकी कमियों को पूरा करने के लिए हम कुछ बातों को ध्यान में रखकर लेक्चर मेथड को और अधिक उपयोगी बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे ध्यान देने योग्य बात है वो है प्रिपरेशन। हमारा जो लेक्चर है, एक अध्यापक को जब भी लेक्चर देना होता है तो उसे पहले से ही बड़े अच्छे तरीके से अपना लेक्चर है जो तैयार करके आना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि कब क्या और कैसे उसे जो है भाषण में अपने बोलना है, कितना अपने भाषण में उसे समय देना है, कौन कौन सी बातों को उसे ध्यान में रखकर जो है बच्चों को समझाना है और किस प्रकार बच्चों के प्रश्नों को उत्तर देना है। अगर उसके भाषण की प्रिपरेशन ही सही तरीके से नहीं होगी तो वह बीच बीच में बच्चों के प्रश्नों को उत्तर नहीं दे पाएगा। उसकी तैयारी, उसकी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि बीच में अगर कोई छात्र कोई प्रश्न पूछता है भाषण से संबंधित तो वह उनके प्रश्नों का उत्तर दे सके। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लेक्चर मेथड को कामयाब बनाने के लिए एक अध्यापक द्वारा उसके लेक्चर की जो प्रिपरेशन है वो पूरे तरीके से और बेहतर तरीके से तैयार होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग आउटलाइन। अध्यापक द्वारा अपने लेक्चर की आउटलाइन भी, रूपरेखा भी पहले से ही तैयार कर लेनी चाहिए। रूपरेखा में हम ये कह सकते हैं कि लेक्चर एक अध्यापक को कितने पोर्शन में बच्चों को बताना है, बीच बीच में कितने प्रश्न वह बच्चों से पूछेगा, कितने अंतराल के बाद पूछेगा, कितने समय में उसे जो है कितना भाषण देना है। और इसमें ये भी कह सकते हैं कि शुरू में उसे किन किन तत्वों को लेकर या किन किन बातों को लेकर जो है अपना भाषण देना है और बाद में जो है उसके निष्कर्ष के बारे में, उसकी जो महत्वपूर्ण पहलू है, इस प्रकार कैसे कैसे उसे जो है विभिन्न बातों के बारे में अपने भाषण द्वारा बच्चों को ज्ञान देना है। तो इस चीजों की सभी की जानकारी जो एक अध्यापक को पहले से ही होनी चाहिए। अगर एक अध्यापक को अपने लेक्चर की रूपरेखा की जानकारी पहले से ही होगी तो वह बड़े अच्छे तरीके से अपना भाषण कक्षा में सुना पाएगा। नेक्स्ट है स्पेशल स्ट्रेस ऑन लैंग्वेज। भाषा पर जो है विशेष ध्यान देना बहुत जरूरी है। एक लेक्चर के दौरान अध्यापक की भाषा ना तो बिल्कुल निम्न स्तर की होनी चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा उच्च स्तर की होनी चाहिए या अलंकृत होनी चाहिए, या ऐसी होनी चाहिए जो टेक्निक वो जो बच्चों की समझ में ना आए या उनको उनके शब्दों का जो है वो बोल रहा है उसके अर्थों का पता ही ना चले। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक टीचर की लेक्चर के दौरान भाषा ऐसी होनी चाहिए कि सभी बच्चों को सही तरीके से समझ में आए, ना ज्यादा निम्न स्तर की हो, बिल्कुल सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। ऐसी भाषा हो कि बच्चों को आसानी से एक अध्यापक का भाषण पूरे तरीके से समझ में आए और वो उससे संबंधित कोई भी प्रश्न बच्चे जो है अपने अध्यापक से पूछ भी सकें। अगर बच्चों को कुछ समझ में ही नहीं आएगा तो वो बच्चे अपने अध्यापक से कोई प्रश्न भी नहीं पूछ पाएंगे। तो इसलिए भाषा ऐसी होनी चाहिए कि बच्चों को पूरा भाषण अच्छे तरीके से समझ में आए। नेक्स्ट है पोस्चर, हाव भाव। अध्यापक को अपने लेक्चर के दौरान अपने हाव भाव पर पूरे तरीके से नियंत्रण होना चाहिए और उनको यूज भी करना चाहिए। लेक्चर के दौरान एक अध्यापक को अपने हाथ पैरों, अपने चेहरों, आंखों और अपने मुंह का बड़े अच्छे तरीके से जो है हाव भाव छात्रों के सामने पेश करने चाहिए। और कक्षा में भी छात्रों को देखना चाहिए कि जो अध्यापक भाषण दे रहा है कितने ध्यानपूर्वक बच्चे उसको सुन पाते हैं या देख पा रहे हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जितना अधिक एक अध्यापक अपने शरीर का इस्तेमाल अपने लेक्चर के दौरान करेगा, अपने हाव भाव बच्चों के सामने प्रस्तुत करेगा, बच्चे उतने ही जो है उत्सुकता पूर्वक, उतने ही ध्यान पूर्वक जो है एक अध्यापक के लेक्चर को सुन पाएंगे और देख पाएंगे कि उनका अध्यापक कितने अच्छे तरीके से और कितने बढ़िया तरीके से उनको समझा रहा है। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टूडेंट्स पोस्चर्स। अपने हाव भाव के साथ बच्चों के भी हाव भाव हमें देखने हैं। बच्चों के हाव भाव हमें ये बता देते हैं कि बच्चों को हमारे लेक्चर के दौरान कितना समझ आया। अगर उनका हाव भाव जीरो है, कुछ भी हाव भाव उनके नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो लेक्चर है वो बच्चों की कुछ भी समझ में नहीं आया, वो उनके दिमाग से ऊपर के होकर गुजर गया है, वो उनके बौद्धिक मान लो स्तर के अनुसार नहीं है, या फिर हमारे लेक्चर में कुछ ऐसे टेक्निकल शब्द आ गए हैं जिसकी वजह से उनको समझ में नहीं आया है। हमारा
जो लेक्चर है वो ऐसा होना चाहिए कि स्टूडेंट्स अपने हाव भाव बना सकें, वो ध्यानपूर्वक देख सकें कि अब हमारा जो टीचर है वो हमें क्या बताने वाला है, क्या हमें सुनाने वाला है, कैसे हमें बता रहा है, किस प्रकार हमें समझाएगा। इस प्रकार जो है हमें स्टूडेंट्स के हाव भाव देखकर पता लगा सकते हैं कि स्टूडेंट्स किसी टीचर के लेक्चर को कितना सुन पाते हैं और कितना समझ पाते हैं। नेक्स्ट है यूज ऑफ एग्जाम्पल्स एंड स्टोरीज। लेक्चर मेथड पूरी तरह से टीचर के ऊपर डिपेंड होता है। टीचर इसमें बोलता रहता है और बच्चे मूव होकर सुनते रहते हैं। इसलिए इसको और अधिक इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और अधिक बेहतर बनाने के लिए हम इसमें जो है अपने एग्जाम्पल्स और स्टोरीज को ला सकते हैं। एग्जाम्पल से क्या होगा, हमारा लेक्चर है और अधिक जो है इंटरेस्टिंग होगा, बच्चे ध्यान को उसको सुनेंगे, हमारे लेक्चर की जो बोरियत है वो खत्म होगी। और एग्जाम्पल से और अधिक अच्छे तरीके से हम अपने जो ज्ञान है, जो हम लेक्चर मेथड के जरिए बच्चों को समझाना चाहते हैं, वो और अधिक अच्छे तरीके से बच्चों को समझ में भी आएगा। और उसके अलावा स्टोरीज के माध्यम से बच्चों को और आसानी से हमारा जो है लेक्चर समझ में आ सकता है। नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ टीचिंग एड्स। हम अपने लेक्चर मेथड में टीचिंग एड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे चार्ट हो गए, ब्लॉग हो गया, उसके अलावा फ्लैश कार्ड हो गए हैं, कोई बुक हो गई है, या उसके अलावा कोई भी रियल ऑब्जेक्ट्स हम जो है अपने लेक्चर मेथड में यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हमें दिशाओं का ज्ञान देना है तो हमें मैप यूज करना चाहिए। मैप की सहायता से हम बड़े अच्छे तरीके से बच्चों को दिशाओं का ज्ञान दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो लेक्चर है वो और अधिक प्रभावशाली होगा और बच्चों को रियल ज्ञान भी मिल सकेगा। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड। हमें जो है ब्लैक बोर्ड का पूरे तरीके से अपने लेक्चर में इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हमारा जो है ब्लैक बोर्ड खाली रहेगा तो बच्चे उसकी कमी को महसूस करेंगे। हमें अपने जो है मेन हेडिंग्स, अपने डेफिनेशंस, उसके पार्ट्स, सब पार्ट्स या कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी है ब्लैक बोर्ड पर बच्चों के सामने लिखनी चाहिए। और ब्लैक बोर्ड पर लिखने से एक और बच्चों को ये फायदा होगा कि बच्चे वहाँ से अपनी कॉपी में आसानी से उसको नोट कर सकते हैं। अगर उनको कोई स्पेलिंग ना समझ में आए तो ब्लैक बोर्ड से स्पेलिंग को देखकर अपने नोटबुक में लिख सकते हैं, बच्चों को हेडिंग नोट करने में आसानी रहेगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कुछ जो ऐसी बातें हैं जिनको ध्यान में रखकर हम अपने लेक्चर मेथड को और अधिक उपयोगी और कामयाब बना सकते हैं, ताकि हमारा शिक्षण और अधिक प्रभावशाली बन सके। तो स्टूडेंट्स, आज हमने लेक्चर मेथड के लिए उन बातों को जाना कि हम किस प्रकार अपने लेक्चर मेथड को और अधिक उपयोगी बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल हम कुछ और करेंगे। थैंक यू।